तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th हिंदी ए ऑफिशियल सैम्पल पेपर 2021-22 का ग्रामर का पोर्शन को। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को हम ट्रिक्स और कंसेप्ट्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो जब आप इस वीडियो को पूरे अच्छे से देख लेते हैं तो आप बहुत सारे ट्रिक्स और कंसेप्ट्स को सीख लेते हैं, जिससे कि आपका ग्रामर का पोर्शन को सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं ये CBSE दिल्ली की तरफ से ऑफिशियली आया था, जो कि 2021-22 के लिए सैम्पल पेपर है। तो यहाँ पर हम सारे ग्रामर के पोर्शन को सॉल्व करेंगे, जो कि आपका 16 मार्क्स का है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। तो चलिए अब एक एक करके दोस्तों क्वेश्चन पे आते हैं, और जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा, सारे कंसेप्ट्स को ध्यान से समझिएगा, ताकि आप बहुत ही आसानी से ग्रामर में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर कि आपको बहुत ही आसान से आसान वे में समझा पाऊँ, ताकि आप कम समय में अच्छा से अच्छा स्कोर करने के लिए तैयार हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, अब हम लोग ग्रामर के पोर्शन पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रामर में, ये पूछा जाएगा आपका वाक्य भेद से। तो वाक्य भेद से टोटल आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहाँ पर आपको टोटल 4 क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं, कैसे कैसे CBSE ने क्वेश्चन सेट किया है और कैसे हम उसको अच्छे से ट्रिक्स के साथ सीख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बादल घिर आए और वर्षा होने लगी। यहाँ पर आपको वाक्य का भेद बताना है। तो आपने अगर मेरे ट्रिक्स वाले वीडियो पहले भी देखा होगा और आपने अगर MCQ के क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा, तो आप बहुत ही आसानी से आंसर निकाल लिए होंगे कि देखिए यहाँ पर 2 सेंटेंस दिया हुआ है, दोनों सेंटेंस के बीच में क्या लगा हुआ है, और लगा हुआ है। तो आपको ट्रिक्स दिए थे पहले भी मैंने वीडियो में, जहाँ पर बताए थे और, अथवा, किंतु, परंतु, इस तरह से 2 अगर सेंटेंस को जोड़ा गया है तो वहाँ पर आपका संयुक्त वाक्य होता है। तो आप बहुत ही आसानी से संयुक्त वाक्य इसमें राइट आंसर कर लेंगे। देखिए बादल घिर आए, यहाँ और लगा है, वर्षा होने लगी, डायरेक्टली आपका आंसर हो गया संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। देखिए मिश्र वाक्य का मैंने आपको क्या ट्रिक दिया था, यहाँ पे ट्रिक दिया था कि यहाँ पर आपका एक शब्द होता है, उसके बाद एक सेंटेंस, फिर एक और शब्द, और यहाँ पे एक और सेंटेंस। और ये शब्द क्या है, ये शब्द होना चाहिए आपका ज्यों त्यों, उसी तरह से आपका होता है जैसे तैसे, जो तो जो वही, इस तरह से आपका पेयर में शब्द बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए मिश्र वाक्य का आप कौन सा देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, अवनी आई और पढ़ने बैठ गई, तो और लग गया, तो आप क्या बोलेंगे, ये तो संयुक्त वाक्य हो गया। बच्चे दूध पीकर सो गए, ये तो सरल वाक्य हो गया, सिंगल सेंटेंस है। अध्यापक के सामने सब शांत रहते हैं, ये भी क्या हो गया, आपका सरल वाक्य हो गया, एक सेंटेंस है। अब देखिए यहाँ पे, जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो, दोनों का आप देख रहे हैं पेयर। आप इस पेयर को देख करके आप इजीली आप बोल सकते हैं ये मिश्र वाक्य है। आपको ट्रिक समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं, आनंद 4 दिन गांव में रहा, वह सबका प्रिय हो गया। इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में लिखना है। अभी आपको बताए थे संयुक्त वाक्य में लिखने का क्या तरीका होता है। यहाँ पे 2 सेंटेंस, बीच में और लगा दीजिए। अब देखिए सबसे अच्छा कौन सा सेंटेंस यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आनंद 4 दिन गाँव में रहा और सबका प्रिय हो गया, तो 2 सेंटेंस बीच में और लग गया, ये आपका संयुक्त वाक्य हो गया। समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, वह पुस्तक कहाँ है जो कल खरीदी थी। इसमें उपवाक्य का भेद बताइए। देखिए उपवाक्य आपको बताए थे क्या होता है, मान के चलिए एक जब मिश्र वाक्य की बात करेंगे, ये सिर्फ आपका मिश्र वाक्य में होता है। तो मिश्र वाक्य में क्या होता है कि एक आपका हेड होता है, यानी कि प्रधान वाक्य होता है, दूसरा होता है उपवाक्य। ठीक है, जिसे गौण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका उपवाक्य दिया हुआ है, तो उसके बारे में बोल रहा है किस तरह का है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपका जो सेंटेंस दिखा हुआ है, वह पुस्तक कहाँ है, ये जो बोल रहा है कि वह पुस्तक कहाँ है, यानी कि ये तो हेड हो गया, क्योंकि उस पुस्तक के बारे में बात कर रहा है। वह पुस्तक कहाँ है जो कल खरीदी थी। अब देखिए ये पर्टिकुलर उस पुस्तक के बारे में बात कर रहा है जो उस दिन खरीदी गई थी। तो जो पर्टिकुलर किसी पुस्तक के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये उसकी विशेषता बता रहा है, ये उसकी विशेषता बता रहा है। समझ में आ रहा है। यहाँ पर आपने देखा कि वह पुस्तक कहाँ है जो कल खरीदी थी, तो भाई उसी पर्टिकुलर पुस्तक के बारे में बात कर रहा है जो कल खरीदी, तो वो उसके तो विशेषता हो गया। तो जब विशेषता बता रहा है तो आप इसका क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे विशेषण आश्रित उपवाक्य। कोई दिक्कत, विशेषण आश्रित उपवाक्य। MCQ का जो वीडियो मैं ला रहा हूँ उस 50 MCQ को अगर आप अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ये सारे कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएंगे, तो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सरल वाक्य कौन सा है। आपको पता है सरल वाक्य सिंगल सेंटेंस होता है। तो 5th नंबर में देख लीजिए कौन सा राइट आंसर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए
जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही मोर नाचने लगे। अब जैसे वैसे वाला आ गया तो मिश्र वाक्य हो गया, आपको तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वर्षा हुई और मोर नाचने लगे और लग गया, ये हो गया संयुक्त वाक्य। आपको सारे कॉन्सेप्ट्स मैं समझाते चलूंगा। वर्षा होते ही मोर नाचने लगे, और क्या है, जब वर्षा होती है तब मोर नाचते हैं, जब तब वाला कंसेप्ट आ गया। तो यहाँ पर आप देखिए ये भी मिश्र वाक्य हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्षा होते ही मोर नाचने लगी, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई, बहुत सारे कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। दोस्तों इतना बेहतरीन वीडियो मैं आपके कम समय में लाने की कोशिश करता हूँ, तो एक लाइक तो जरूर डिजर्व करता हूँ। तो एक लाइक दोस्तों जरूर कर दीजिए आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो। और सोचने की वाली बात नहीं है, आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आपको जरूर हमारे चैनल से बेनिफिट होगा, इसकी गारंटी दोस्तों मैं लेता हूँ। कम समय में ईजिएस्ट वे में देने की मैं कोशिश करता हूँ सारे कंसेप्ट्स। तो यहाँ पर एक लाइक करते हुए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। किसी 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना है, इसमें भी 5 में से टोटल 4 को सॉल्व करना है, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है, वाच्य से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, पर्यटकों द्वारा तीर्थ यात्रा की जाएगी। अब देखिए आपको याद होगा कि जब ट्रिक्स दे रहे थे ट्रिक वाले वीडियो में, तो आपको बताए थे कि जब द्वारा लिखा रहेगा, तो जब द्वारा लिखा रहेगा तो आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं द्वारा में कि यहाँ पर आपका कर्मवाच्य होगा। कर्मवाच्य में द्वारा का इस्तेमाल होता है, तो कर्मवाच्य जब भी आप देखेंगे द्वारा तो आप लिख देंगे कर्मवाच्य। आगे देखिए, हवलदार साहब ने पान खाया, इसे कर्मवाच्य में बदलना है। अभी आपको बताया कर्मवाच्य के लिए क्या करना होगा, कर्मवाच्य के लिए आपको द्वारा लगाना होगा। तो सेकंड वाला में द्वारा कहाँ पे लगा हुआ है, तो सेकंड वाला में देखिए हवलदार साहब द्वारा पान खाया गया, हवलदार साहब द्वारा पान खाया गया। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हवलदार साहब ने पान खाया, मतलब पान खा चुके हैं, खाने का जो काम है वो हो चुका है। तो ये जो पहला सेंटेंस है इसमें भी द्वारा है, लेकिन क्या लिखा हुआ, खाया जाता है, ये मतलब डेली के बारे में बात कर रहा है, ये तो डेली के बारे में बात कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है, पान खाया, यानी कि पान खा चुके हैं, ये तो अभी जस्ट रिसेंटली कोई बात हुआ है। तो यहाँ पर है हवलदार साहब द्वारा पान खाया गया, ये रिसेंटली बात हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। आगे देखते हैं, पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े, पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े, इसको भाववाच्य में आपको बताए थे। भाववाच्य में क्या होता है, उड़ा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, चला नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता, सोया नहीं जाता, रोया नहीं जाता, हंसा नहीं जाता, इस तरह के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे थर्ड का आपका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे देखिए पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं गया, उड़ा नहीं गया। अब देखिए आपको अब बोलेंगे उड़ा नहीं जाता क्यों नहीं हो सकता, पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं जाता क्यों नहीं हो सकता। अब देखिए उड़ा नहीं जाता, ये क्या हो रहा है, ये डेली के बारे में बात हो रहा है, ये तो आपका ये आपका डेली के बारे में बात हो रहा है, ये डेली डेली का कहानी है। लेकिन यहाँ पर डेली डेली का तो बात है नहीं, यहाँ पर डेली डेली का तो बात है नहीं। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ये पक्षियों से बाग उड़कर छोड़कर उड़ा नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस देख करके समझिए, पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े, अभी जस्ट रिसेंटली बात हो रहा है कि वो जो पक्षी थे वो अभी नहीं उड़े हैं, बस नहीं उड़े हैं। तो इसका मतलब उड़ा नहीं गया, उनसे उनसे उड़ा नहीं गया, उड़ा नहीं जाता मतलब ये तो डेली का बात हो गया, प्रश्न में तो डेली का बात है नहीं। ठीक है, तो यही दोनों ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन था, जिसमें राइट आंसर आपको ख बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, कर्तृवाच्य वाला सेंटेंस को छाटिए। कर्तृवाच्य देखिए द्वारा दिख गया, ये तो कर्म हो गया, तो इसको बिल्कुल हटा दीजिए। उसके बाद देखिए छात्रों से सभी का स्वागत कराया गया, ये तो एकदम नहीं होगा आपका कर्तृवाच्य। अब बताए थे ये भी द्वारा वाला, इसको भी हटा दीजिए। अब नेक्स्ट बचा छात्रों ने सभी का स्वागत किया, छात्रों ने सभी का स्वागत किया। और जब भी बताया आपको ने दिखे तो आपका 50% से ज़्यादा तो चांस हो गया कि आपका ये तो हो जाएगा, पक्का है कि कर्तृवाच्य होगा। ठीक है, 50% से ज़्यादा तो चांस आपका पहले ही बन गया कि छात्रों ने जब दिख जाएगा तो आप डायरेक्ट लिख देंगे इसको, मतलब 50% से ज़्यादा चांस बन जाता है कर्तृवाच्य। कुछ ऐसे कंसेप्ट है जिसमें कि नहीं होता है, जिसको मैंने अलग से सेपरेट वीडियो में बताया है कि ये कब नहीं होगा, तो आप उससे भी एमसीक्यू के क्वेश्चन में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में ने रहेगा तो आपका कर्तृवाच्य होता ही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाव्य वाच्य का सही विकल्प है। अभी बताए बैठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, इस तरह के शब्द कहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, आओ वहाँ पर, आओ वहाँ पर, वहाँ बैठा जाए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, आओ वहाँ बैठा जाए, वहाँ बैठे नहीं हो सकता,
बैठते हैं ये नहीं होना चाहिए, आपको क्या होना चाहिए, बैठा जाए, चला नहीं जाता, इस तरह के शब्द होंगे। तो ये हो जाएगा भाववाच्य। उम्मीद है कि आपको दोस्तों ये भी सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे पद परिचय का, जो कि सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे डरते हैं। डरने का नहीं, क्योंकि प्लैटिनम क्लासेस अभी है, अभी मैं हूँ, आपको ऐसे ऐसे कंसेप्ट समझाऊंगा, ऐसे ऐसे ट्रिक समझाऊंगा कि आप देखते के देखते आप डायरेक्टली आंसर निकाल देंगे, वो भी बिल्कुल राइट, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। देखिए कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। ये क्या बोल रहा है, 5 में से 4 करना, ये भी सेम चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं। ये करना क्या है, हम कल दिल्ली जा रहे हैं, तो दिल्ली का आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर बताना है उसका पद परिचय। आपको बताए थे कि पद परिचय में 2 कंसेप्ट बताए थे, सबसे पहले एलिमिनेशन, दूसरा कंपैरिजन। तो एलिमिनेट करिए, जो गलत गलत ऑप्शन है सबसे पहले उसको हटा दीजिए। तो यहाँ पे दिल्ली के बारे में बात हो रही है, जो गलत ऑप्शन है सबसे पहले उसको हटाने का काम करिए। तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले तो ये जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है, तो भाई ये दिल्ली एक जगह का नाम है और दिल्ली 1000 जगह का नाम नहीं, इकलौता एक ही जगह है। तो जब एक ही जगह है तो ये हो गया आपका व्यक्तिवाचक, ठीक है। तो ये व्यक्तिवाचक तो हो गया, तो यानी जातिवाचक वाला तो बिल्कुल गलत हो गया। जाति का मतलब क्या हो गया, जैसे मैं जानवर बोल दूं तो जानवर में कुत्ता भी आएगा, बिल्ली भी आएगा, अगर हम पक्षी बोल दे तो मोर भी आएगा, तोता भी आएगा, तो वो उसका जात को बता रहा है। लेकिन यहाँ पे जब व्यक्तिवाचक तो पर्टिकुलर एक चीज़ को बताता है, तो ये जातिवाचक तो पहले ही हट गया, समझ में आ रहा है। अब हम एलिमिनेशन का काम हो गया, अब करेंगे कंपैरिजन का। अब देखिए एक एक करके, व्यक्तिवाचक दोनों में है, बिल्कुल सही। एक वचन भाई दोनों में है, क्योंकि दिल्ली एक है। पुल्लिंग लड़का है भाई, ये भी बिल्कुल सही। अब बचा आपका अधिकरण कारक और कर्म कारक। तो कारक का वीडियो अगर आप देखे होंगे तब पता चला होगा कि यहाँ देखिए कारक में, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको आप एक कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। आपका एक ट्रिक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपदान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अजी अहो अरे। समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार और इसको रिवाइज कर लीजिएगा। कारक का भी एक वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, कर्ता ने, यहाँ क्या बोले, कर्ता ने। तो जब भी यहाँ पे ने दिखे उसके बगल वाला कौन है, कर्ता। फिर क्या बोले हम, कर्म को, जो को है उसके बगल वाला क्या होता है, कर्म। कर्ता ने कर्म को करण से, अब से के बगल में कौन होता है, करण। फिर उसके बाद क्या बोले, अपदान, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए। अब को के लिए दिया तो आप क्या लिखेंगे, संप्रदान को के लिए, अपदान से संबंध काके की, संबंध काके की अधिकरण में पर, में और पर, ये क्या होता है, अधिकरण। उसके बगल वाला जो भी रहेगा उसको अधिकरण बोलेंगे। अब देखिए कैसे जानेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों तो बिल्कुल गलत हो गया था। अब क्या बोले, दिल्ली जा रहे हैं, कल हम कल दिल्ली जा रहे हैं, तो दिल्ली में जाएंगे ना भाई, दिल्ली में जाएंगे, ठीक है, दिल्ली में जाएंगे। तो में और पर ये किस में आता है, अधिकरण कारक में आता है। में और पर अधिकरण कारक में आएगा तो ख बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कारक वाला आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, बिल्कुल रट लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपदान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे अजी अहो अरे। इतना सारा चीज़ एक बार जानते हैं। एक बार बात है, जब मैं 10th क्लास में था तो केवी में मैं पढ़ा हूँ, तो वहाँ पर मेरी टीचर थी हिंदी वाली मैम, एकदम जैसे बच्चों लोग को पोयम पढ़ाती थी, जैसे बच्चों लोग को एकदम पोयम, जॉनी जॉनी यस पापा, उसी टाइप से मैम हम लोग को बिल्कुल कारक के जो भेद होते हैं बिल्कुल रटवा देती थी। सभी बच्चे एकदम गा गा के बोलते थे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे अजी अहो अरे। देख रहे कितना फास्ट मैं बोल दिया हूँ, तो उतना ही फास्ट आप भी बोल लेंगे, बस आप एक बार इसे ध्यान से देख लेंगे तो इसलिए यहाँ पे अधिकरण कारक हो जाएगा। आगे देखते हैं, यह बालक बहुत मेधावी है। देखिए अब बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ट्रिक अच्छा मैं बताने वाला हूँ। देखिए क्या बोल रहा है, यह बालक बहुत मेधावी है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ यहाँ पर कि देखिए सर्वनाम में बच्चे बहुत कन्फ्यूज़न होंगे यहाँ पे, लेकिन ये सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम नहीं है क्यों, कि देखिए अगर होता यह बहुत मेधावी है तो आप सर्वनाम लिखते, क्या लिखा हुआ, यह बालक बहुत मेधावी है। यानी जब संज्ञा के बगल में, संज्ञा के बगल में जब कोई सर्वनाम आ जाए, देख रहे हैं आप यहाँ पे संज्ञा है, बालक संज्ञा, उसके बगल में क्या सर्वनाम आ गया है, तो यह बालक, ये पर्टिकुलर उस बालक के बारे में बात कर रहा है, यह पर्टिकुलर उस बालक के बारे में बात कर रहा है, यानी इस बालक का विशेषता बता रहा है, यह बालक का विशेषता बता रहा है। तो ये बालक का सबसे पहले तो विशेषता बता रहा है, लेकिन किस तरह का, सर्वनामिक विशेषता बता रहा है, सर्वनामिक विशेषता यानी सार्वनामिक। देखिए सबसे पहले तो यह जो है ये तो सर्वनाम है,
लेकिन ये बालक का विशेषता बता रहा है, तो ये क्या लिखेंगे, सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, आपका राइट आंसर तो आपका डायरेक्ट आ गया सार्वनामिक विशेषण, बाकी कहीं पे मैच नहीं कर रहा, तो ये सारा चीज़ हट गया अपने आप, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण कैसे हो गया, ये सर्वनाम है लेकिन ये विशेषता की तरह काम कर रहा है बालक के लिए। अब देखिए, अचानक वर्षा होने लगी। अब देखिए, अचानक वर्षा होने लगी, ये तो सभी को पता है कि ये जो वर्षा होने के ये विशेषता बता रहा है, वर्षा होने का विशेषता। भाई कैसा वर्षा हो रहा है, अचानक वर्षा हो रही है, इसका मतलब क्या है, वर्षा होने का विशेषता बता रहा है। अब देखिए, वर्षा होने का जब विशेषता बताएंगे तो ये तो हो गया, वर्षा होना एक काम है, काम का विशेषता बताएंगे तो क्रिया विशेषण। ठीक है, काम का विशेषता बता रहे, वर्षा होना एक काम, काम का विशेषता तो क्रिया विशेषण। तो ये तो भाई क्रिया विशेषण चारों में है। अब कन्फ्यूजन अब आपको आना शुरू होगा, किस तरह का इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए, अचानक वर्षा होने लगी, अब हम एलिमिनेशन करेंगे, आपको बताए थे पहला काम एलिमिनेशन, बाद में कंपैरिजन। अब देखिए एलिमिनेशन कैसे करेंगे। कालवाचक, काल मतलब ये किसी टाइम को बता रहा है, क्या ये किसी टाइम को बता रहा है कि रात में, दिन में, दोपहर में, शाम में, तो ये किसी टाइम को नहीं बता रहा है। स्थानवाचक, अचानक वर्षा हो रही है, अचानक किसी स्थान को तो नहीं बता रहा है, अचानक किसी स्थान को नहीं बता रहा है, इसको हटा दी। परिमाणवाचक, वो किस तरह से है वो भी तो नहीं बता रहा है, ये भी हट गया। अब देखिए रीतिवाचक, रीतिवाचक मतलब होता है कि जो काम हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है, ये जो काम हो रहा है वो किस प्रकार से, जैसे तेजी से होना, धीरे धीरे होना, बहुत फास्ट होना, इसको हम बोलेंगे रीति। उसका जो स्पीड है, उसका जो प्रोसेस है वो कैसा है। तो ये जो बारिश है वो अचानक हो रही है, तो ये उस बारिश होने के प्रोसेस को बता रहा है कि भाई ये अचानक बारिश हो रही है, या फिर तेज बारिश हो रही है, स्लो बारिश हो रही है, तो ये क्या हो गया, उसकी रीति को बता रहा है कि वो जो काम हो रहा है वो उसका प्रोसेस कैसा, वो उसके बारे में बता रहा है। तो ये क्या हो गया, अचानक वर्षा होने वाली, यहाँ पे रीतिवाचक। जब आप रीतिवाचक को कर लिए तो आपका बाकी सब तो आपका राइट आंसर होना ही होना है। आगे देखिए, वाह भारत मैच जीत गया, तो अब वाह भारत मैच जीत गया। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको एक एक करके समझना होगा। यहाँ पे विस्मयादि बोधक तो पक्का होगा, विस्मयादि बोधक सूचक तो पक्का होगा। क्यों, ये आपके किसी चीज़ को बता रहा है, मतलब कि ये आपका कोई फीलिंग्स को बता रहा है, किसी फीलिंग को बताता है तो हम उसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, विस्मयादि बोधक कब बोलेंगे, जब वो किसी फीलिंग को बताएगा। तो आप अव्यय वाला पार्ट अगर पढ़ेंगे तभी आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे, लेकिन आप कुछ कुछ चीज़ों को आप एकदम समझ सकते हैं। देखिए संबंध तो बता नहीं रहा है, समुच्चय बोधक बता नहीं रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, विस्मयादि बोधक मतलब किसी, विस्मयादि सूचक का मतलब किसी जो कंसेप्ट मतलब फीलिंग को बता रहा है। ठीक है, एक्सप्रेशन को बता रहा है, तो वाह ये एक्सप्रेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे शोक होगा या प्रश्न सूचक होगा, प्रश्न है या फिर शोक है, तो क्या ये प्रसन्नता है, शोक तो होना नहीं चाहिए यहाँ पे, तो किसी दुख का तो बात है ही नहीं, मैच जीत गया तो भाई दुख का तो बात है नहीं, तो शोक हट गया तो आपका बच गया प्रश्न सूचक, प्रसन्नता सूचक, सॉरी माफ करिएगा, प्रसन्नता सूचक। तो आपको समझ में आ रहा है हम कैसे बना रहे हैं, छांटते चलना है आपको कि क्या गलत है क्या सही है। शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। अब देखिए शाबाश तुमने, हम, तुम, ये क्या है, संज्ञा के बदले में शब्द आया है, तो जब संज्ञा के बदले में जब शब्द आएगा तो आप उसे क्या कहते हैं, संज्ञा के बदले में शब्द आने वाला को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन सा सर्वनाम होना चाहिए। अब ये जो तुमने है ये आपका 3 तरह का सर्वनाम आपको बताए थे। निजवाचक में क्या होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और क्या होता है जो खुद का होता है, सॉरी अभी दिमाग से नहीं आ रहा है, अभी एक सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब क्या होता है, जब हम, मैं और हम के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि अपने पर्सनली किसी के बारे में बात करें, जैसे कि मैं बोलूँ या हम बोलूँ, तो ये क्या हो गया, उत्तम पुरुष हो गया। उसके बाद क्या होता है, मध्य पुरुष। मध्य पुरुष क्या होता है, तुम, उसके बाद हो जाता है तुम लोग, तुम सब, ये हो जाएगा मध्य पुरुष यानी सेकेंड पर्सन। उसके बाद होता है अन्य पुरुष। क्या होता है, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष मतलब कि थर्ड पर्सन, जैसे यह, वह, ये लोग, वे लोग, इसको क्या कहेंगे हम लोग, अन्य पुरुष। तो देखिए यहाँ पर एक एक करके समझिए कि ये जो तुमने लिखा है तो ये तो सेकंड पर्सन है, हम जो होता है ये पहला पर्सन, या तो मैं पहला पर्सन, दूसरा में क्या होता है तुम, तुम लोग, और तीसरा में होता है वे लोग। तो जो तुम है वो मध्य पुरुष है। ठीक है, तो मध्य पुरुष यहाँ पे राइट आंसर कहाँ पे, एक तो यहाँ पे मध्य पुरुष, यहाँ पे एक दो मध्य पुरुष है, तो इसका मतलब ये निजवाचक सर्वनाम, ये दो को बिल्कुल काट दीजिए। समझ में आ गया कौन दो को काटना है।
तो 5th नंबर में जब ये दोनों को आप ऑलरेडी काट चुके हैं, तब अब आपका क्या बचा। अब देखिए यहाँ पे आपका एक वचन होगा कि बहुवचन होगा। तो देखिए तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, एक लड़के से बोल रहा है कि भाई तुमने अच्छा कार्य किया, इसका मतलब क्या हो गया, एक वचन है। ये तो बहुत लोगों को नहीं था, बहुत लोग होता था कि तुम सब ने बोलते, लेकिन एक वचन क्यों हुआ, क्योंकि सिर्फ तुमने बोला, तो यहाँ पर एक वचन हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से मैंने इसका सॉल्व करने का आपको तरीका सिखाया। सबसे पहले एलिमिनेट करिए और धीरे धीरे आप उसको राइट आंसर की तरफ बढ़िएगा, तो आप इसको आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका आ गया रस चैप्टर से, तो रस से भी टोटल 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 क्वेश्चन का आपको सॉल्व करना है। देखिए ये पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक और अजगर रही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही, परयो मूर्छा खाए। अब देखिए इस पोयम को पढ़ते हुए आपके अंदर फीलिंग क्या आ रहा है, पहले इस चीज़ को समझिए। फीलिंग क्या आ रहा है यहाँ पर, ये जो बोल रहा है एक और अजगर रही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही, परयो मूर्छा खाए। यहाँ पे क्या हो, एक डर को दिखा रहा है। यहाँ पर आपको एक डर को दिखा रहा है कि एक तरफ अजगर है, एक तरफ मृगराय है, और विकल बटोही जो है वो डर के मारे इस अजगर को देख करके, मृगराय को देख करके वो क्या होगा, डर गया है। तो डर गया है, तो इसका जो डर दिखा रहा है, तो ये भय को दिखा रहा है। तो जब भय को दिखेगा तो क्या लिखेंगे, भय को दिखेगा तो लिख देंगे भयानक रस। ठीक है, कोई दिक्कत, भय को रहेगा तो भयानक रस। अब पूछा गया है उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है, तो उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है, उत्साह दिखाना, वीरता दिखाना, वीर रस का अस्थाई भाव है। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल करतल युग मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए घोषणा वे उठ खड़े हुए। देखिए कैसा लग रहा है, श्री कृष्ण ने सुनकर वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। भाई अर्जुन गुस्से में जलने लगे और बोलने मतलब करतल युगल मलने लगे, अपने हाथों को मलते हुए संसार देखे, और बोले कि भाई अपना घोषणा करने लगे गुस्सा में, एक अपना जोश में, जो गुस्सा में आने लगे। तो जब जोश में, जब अपने गुस्सा में आने लगेंगे तो इसमें क्या दिखाएंगे, ये हो जाएगा आपका रौद्र रस हो जाएगा। क्या हो रहा है, आप अपनी शक्ति को दिखा रहे हैं, आप अपने गुस्सा को दिखा रहे हैं, तो आप लिखेंगे रौद्र रस। आगे है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। आपको तीनों के बारे में हम बताए थे, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव की सहायता से क्या रस रूप में परिणत हो जाते हैं। अब देखिए बोल रहा है कि जो विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव है, इन सारे से क्या रस रूप में परिणत हो जाते हैं। परिणत यानी कि जो रस है वो आपको सामने दिखने लगता है। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इन सब का काम क्या है, इन सब का काम है स्थायी भाव को यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाना, अस्थाई भाव को स्पष्ट रूप से दिखाना। क्योंकि बेसिकली जब भी आप कोई भी रस के बारे में बात करते हो तो आप उसके अस्थाई भाव के बारे में बात करते हैं कि अब मुझे हंसी आ रही है तो हास्य रस, मुझे गुस्सा आ रहा है तो रौद्र रस, तो आपने अस्थाई भाव के बारे में बात किया। तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव क्या होता है, इसकी सहायता से हम लोग अस्थाई भाव को बिल्कुल अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, आगे है अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या है। अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होना चाहिए, तो देखिए अद्भुत रस का अस्थाई भाव बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विस्मय। विस्मय हो जाएगा अद्भुत रस का अस्थाई भाव। तो यहाँ पर आपने देखा कि सारे क्वेश्चंस को जो भी ग्रामर के थे मैंने पूरे कोशिश अच्छे तरीके से समझाने की किया, बहुत इजी वे में, बहुत ही सिंपल ट्रिक्स के साथ समझाने की कोशिश किया। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए। दोस्तों आपको आने वाले समय में इस चैनल से आपको जरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और यहाँ पर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।